एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिदमा एंड मैंने देख ली है स्त्री 2। इसका फर्स्ट पार्ट 2018 में आया था एंड अब 6 साल बाद आया है इसका सेकंड पार्ट। और ये सेकंड पार्ट गुड इनफ है या नहीं है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो स्त्री 1 मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, मतलब इट वाज वन ऑफ अ काइंड। मैंने ऐसी हॉरर कॉमेडी पहले कभी नहीं देखी थी एंड व्हेन आई वॉच्ड इट, इट बिकेम वन ऑफ माय फेवरेट्स। बट इसका सेकंड पार्ट आने वाला है ये मुझे पता चला था बिग बॉस OTT 3 के फिनाले पे, जब श्रद्धा और राजकुमार इस मूवी को प्रमोट करने आए थे एंड वो साथ में सुमड़ी में साई का एलिमिनेशन भी करके चले गए थे। और उसी टाइम श्रद्धा और राजकुमार दोनों ने बताया था कि ये मूवी एग्जैक्टली उसी सीन से स्टार्ट होगी जिस सीन से फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। तो इसका फर्स्ट सीन एग्जैक्टली वही सीन था जिसमें स्त्री अपना पुतला लगा हुआ देखती है शहर के बाहर और उसके नीचे लिखा हुआ होता है ओ स्त्री रक्षा करना, और उसको देख के वो वहीं से वापस मुड़ के चली जाती है। तो ऑब्वियसली इस मूवी का फर्स्ट पार्ट 6 साल पहले आया था एंड अगर आप बाय चांस स्टोरी थोड़ी बहुत भूल गए हो तो इन्होंने कीप अप करने के लिए और आपको पूरा रिकैप देने के लिए एक सॉन्ग बनाया है बिगिनिंग में, जिसको पंकज त्रिपाठी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड इन दैट सॉन्ग ही नरेट्स द होल स्टोरी। आई फाउंड इट प्रीटी क्लेवर। सो इस पार्ट में भी मेन कैरेक्टर्स एकदम सेम है पिछली वाली मूवी की तरह। राजकुमार राव, अभिषेक बैनर्जी और अपार शक्ति खुराना तीनों दोस्त हैं और पंकज त्रिपाठी एक पुस्तक भंडार के ओनर है और बहुत ही सॉलिड वाले ज्ञानी है। अब क्योंकि उनको दुनिया भर का ज्ञान है तो ऑब्वियसली वो ही हेल्प करते हैं इन तीनों की स्त्री रिलेटेड सारे इश्यूज में। इनके अलावा एक दो कैमियोज और हैं, लेकिन उसके बारे में हम बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं देंगे, तो आपको वो खुद जाके देखना होगा। सिंस स्त्री अब सबकी रक्षा करने लग गई है तो लोग उसको पूजने लग गए हैं और इसीलिए इस बार इस मूवी का अल्टीमेट विलन है सरकटा, वो आदमी जिसने स्त्री को मारा था। एंड इस पार्ट में सरकटा टेक्स ओवर द स्टोरी, तो स्त्री थोड़ी सी साइडलाइन हो गई है और उसी की वजह से श्रद्धा का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है। पिछले वाले पार्ट में स्त्री आदमियों को रात को उठाकर ले जाती थी, इस पार्ट में सरकटा औरतों को उठा के ले जाता है। और इस बार भी सरकटा आएगा महापूजा की आखिरी रात को और अगर उसको नहीं रोका गया तो महाविनाश हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सरकटे को रोकना पड़ेगा। एंड हमेशा की तरह चंदेरी गांव को बचाने की जिम्मेदारी किसकी? चंदेरी के राजकुमार विकी प्लीज की। एंड यू नो एक डायलॉग भी है बीच में जिसमें राजकुमार एकदम रेडी होके आता है सरकटे से लड़ने के लिए एंड पंकज त्रिपाठी उनको देख के बोलते हैं अब लग रहे हो ना असली राजकुमार, अब लग रहे हो असली राजकुमार। टुक मी अ सेकंड टू रियलाइज। ऐसे छोटे छोटे काफी इंस्टेंसेस और काफी रेफरेंसेस है बीच में, मतलब वेरी क्लेवर राइटिंग आई वुड से। सो अब विकी, जैना, बिट्टू और रुद्र भैया चारों निकल गए हैं सरकटे को भगाने के लिए एंड व्हाइल दे आर एट इट, उसी पूरे प्रोसेस में रिवील हो जाती है स्त्री की आइडेंटिटी, मतलब उसकी पूरी बैक स्टोरी, उसके साथ क्या हुआ था, लोग उससे डरते क्यों हैं, उसको किसने मारा, एवरीथिंग, सब कुछ। साइमल्टेनियसली श्रद्धा और राजकुमार की लव स्टोरी फिर से रिज्यूम हो गई है एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने नोटिस किया कि लास्ट वाले पार्ट में श्रद्धा वाज वेरी प्लेन एंड सिंपल एंड ड्रेस्ड अप वेरी एलिगेंट एंड एवरीथिंग, बट यहाँ कहीं कहीं पे श्रद्धा इज लुकिंग सुपर हॉट एंड सुपर ग्लैमरस। एंड में हुआ एक अल्टीमेट बैटल बिटवीन स्त्री एंड सरकटा जो कि हमें एंटिसिपेटेड भी था। वो पूरी लड़ाई वाला सीन काफी लंबा और काफी ज्यादा इंटेंस है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस मूवी के VFX में काफी ज्यादा इशू है। मतलब इट लुक्ड वेरी फेक एंड ग्लिची एंड लैगिंग एंड इट फेल्ट लाइक अ वेरी बैड काइंड ऑफ वीडियो गेम। इस मूवी की बेस्ट बात मुझे यही लगी कि विद ऑल द हॉरर एंड ऑल द एक्शन, ये लोग अगर इस मूवी को हॉरर कॉमेडी बोलते हैं ना तो कॉमेडी इन्होंने छोड़ी नहीं है। वो कॉमिक वाइब ये थ्रू आउट द मूवी पूरी मेंटेन रखते हैं। आई एम श्योर काफी मजा आएगा आपको ये मूवी देखने में। ये मूवी जितना आपको डराएगी या जंप स्केयर्स देगी ना उतना ही ज्यादा हंसाएगी भी। इतनी क्लेवर राइटिंग और इतने बढ़िया कॉमिक टाइमिंग्स है ना सबके कि मजा आ जाएगा आपको देखने में। एक्टिंग तो सबने काफी अच्छी की है। मैंने स्त्री पार्ट 1 से पहले अपार शक्ति खुराना को कभी भी एक्ट करते हुए नहीं देखा था, बट हिज एक्टिंग इज ऑल्सो एज नेचुरल एज आयुष्मान। मेरे को एकदम सेम आयुष्मान की झलक आ रही थी एंड एकदम सेम एक्टिंग लगी मुझे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ रहे हो? एट दिस पॉइंट अभिजीत बैनर्जी को मैंने काफी सारी वेब सीरीज में देख लिया है एंड एवरी टाइम ही सरप्राइजेस मी विद हिज एक्टिंग। इस वाले पार्ट में भी उनकी एक्टिंग को एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल दिया गया है, बट वो मुझे काफी अच्छा लगा। पंकज त्रिपाठी जी तो है ही भाई नेक्स्ट लेवल। ही इज एफर्टलेसली फनी हियर। मतलब जो स्ट्रेट फेस रख के एक्ट करने की आदत है ना उनकी, वो बस वही कर सकते हैं। चाहे मिर्जापुर में कालीन भैया का कैरेक्टर हो एकदम इंटेंस सीरियस वाला, या फिर यहाँ स्त्री में रुद्र भैया का कैरेक्टर हो, ही कैन डू इट ऑल विद अ स्ट्रेट फेस। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लेस इज मोर। श्रद्धा ने एक्ट काफी अच्छा किया है। मेरे को तो उनका रोल एक्चुअली स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ इस बार थोड़ा सा कम है उनका रोल, बट ओवरऑल पूरी स्क्रीन प्रेजेंस काफी अच्छी लगी मुझे। राजकुमार ने भी अपना कैरेक्टर काफी अच्छे से निभाया है। उन्होंने भी एग्जैक्टली वैसा ही किया जैसे उन्होंने लास्ट पार्ट में किया था एंड आई लव्ड इट। मैं लास्ट वाले पार्ट के गानों से भी उतनी ही सरप्राइज हुई थी क्योंकि इतने अमेजिंग गाने थे एंड इस वाले पार्ट में भी काफी अच्छे गाने हैं एंड एक तो आइटम नंबर काइंड ऑफ सॉन्ग है जो कि इवेंचुअली कैमियो बन जाता है, वो भी सही है। थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज लगा मुझे, बट ठीक है। सो ये मूवी बेसिकली पार्ट है एक पूरे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का, जिसमें आपने देखी होगी स्त्री पार्ट 1, रूही, मुंजिया, भेड़िया एंड अब स्त्री 2। और अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो और आपने पिछला वाला पार्ट नहीं
देखा है तो आप 50% ही इंजॉय कर पाओगे ये मूवी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप फर्स्ट वाला पार्ट देख के जाना, क्योंकि बहुत सारी पुरानी वाली रेफरेंसेस हैं। मूवी खत्म होने के बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, तो उठ के जाने की गलती तो बिल्कुल मत करना। फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में इन्होंने नेक्स्ट पार्ट अनाउंस किया है, जो मैं तो डेफिनेटली देखने वाली हूँ। और सेकंड में इन्होंने एक बहुत बड़े स्टार का रोल टीज किया है। उनके मैंने रूमर्स भी सुने थे, बट या द रूमर इज ट्रू। सो लेट्स वेट फॉर इट एंड सी हाउ इट ऑल पैन्स आउट। तो क्योंकि ये मूवी 6 साल बाद आई है और पिछला वाला पार्ट वो सुपर हिट, इसलिए पीपल वर ऑलरेडी वेरी क्रेजी जब उनको पता चला कि एक और पार्ट आने वाला है। एंड भाई इस मूवी ने प्री बुकिंग्स के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मैं खुद कितने टाइम से ट्राई कर रही थी एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द टिकट्स। सो अगर आप इस वीकेंड पे मूवी देखने का प्लान कर रहे हो, प्लीज जितनी जल्दी हो सके टिकट्स बुक कर लो। सो टेंटेटिवली 2.25 घंटे की मूवी है ये, एंड इस मूवी में आपको ऑल द लव, ड्रामा, एक्शन, हॉरर सब देखने को मिल जाएगा। एंड दिस मूवी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, आप एंड तक एकदम हुक्ड रहोगे। फर्स्ट हाफ इज मोर फन और काफी ज्यादा जोक्स हैं उसमें। सेकंड हाफ में राधा थोड़ा सा सीरियस और थोड़ी सी प्लॉट ड्रिवन हो जाती है मूवी। क्लाइमैक्स अच्छा है, बट पोस्ट क्रेडिट्स उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। आई वुड 100% रेकमेंड कि आप जाओ और ये मूवी देखो। बट या बीच बीच में थोड़े से डबल मीनिंग जोक्स हैं, तो उसके लिए डिस्क्लेमर जरूर दूंगी मैं। रेस्ट ऑल इज फाइन, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस मूवी। एक सुपर पैसा वसूल मूवी है ये, बट डेफिनेटली आप इसके घर पे आने का वेट मत करो, क्योंकि इसका जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो आपको थिएटर में ही आएगा। सो इफ इट इज बेटर देन द फर्स्ट पार्ट, आई वुड से नॉट, बट इट इज नॉट बैड एट ऑल। सो या गो वॉच इट एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने अभी तक खतरों के खिलाड़ी देखना शुरू नहीं किया है। अगर अच्छा चल रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ। आई विल डेफिनेटली स्टार्ट इट एंड डू द रिव्यूज एंड चुगली सेशंस ऑन इट अगेन। एंड दिस वाज इट। जल्दी से मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।